Good morning, class 5th students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy बम्बोरा। कल मैथ्स का लेसन 2 अपन कर रहे थे, उसमें अपन ने एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने किए थे। आपने भी किए होंगे, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। उसके लिए है कि नंबर्स को आपको हिंदी में किस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले तो आपको 1 2 3 4 9 तक लिख लिए। अब आप समझिए कि किस तरीके से हम लिखते हैं, 1 को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये देखिए 1 को एक तो लिखते हैं ये इस तरीके से, ठीक है, और एक लिखा जाता है इस तरीके से। 2 तरीके होते हैं 1 को लिखने के। इस तरीके से लिखा है तो भी 1 है, और इस तरीके से लिखा है तो भी 1 है। जो 2 लिखा जाता है वो ऐसे र की तरह लिखा जाता है, ठीक है, नोड लगा के। 3 लिखा जाता है 3 जैसा लिखकर नीचे एक नोड होती है। 4 ये देखिए जैसे हाफ 8 होता है उस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एक ही इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 तरीके से 4 को लिखा जाता है। एक होता है 5 को कैसे लिखा जाता है, ये देखिए 5 को लिखने का तरीका है ये और नीचे ये एक ऐसा लगाया, ये भी तरीका है। और एक ऐसे भी लिखा जाता है, ये देखिए ये पर स्टाइल में। ये दोनों तरीके से 5 को लिखा जाता है। 6 कैसे लिखेंगे, 6 से छतरी लिखते हैं उस तरीके से 6 लिखा जाता है। 7 लिखने का तरीका है जैसे ऊ की मात्रा लगती है उस तरीके से 7 लिखा जाता है। 8 कैसे लिखा जाता है, 8 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक लिखा जाता है ये 6 पूरा नहीं बनाना है, हाफ 6 बनाना है। इस तरीके से भी 8 लिखा जाता है। तो 8 ऐसा भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। 9 कैसे लिखा जाता है, 9 भी 2 तरीके से लिखा जाएगा। ये देखिए एक तो ऐसे नोट लगाकर इस तरीके से ये 9 होता है। एक जो अपने 8 लिखा था, 8 कैसे लिखा था, ये वाला 8 था, उसके ऊपर की तरफ भी ऐसे जाता है, यानी कि इस तरीके से त्रिशूल टाइप, इस टाइप से भी 9 लिखा जाता है। और 10 तो हमको आ ही जाएगा क्योंकि हमें 1 लिखना आ गया, ये 1 और ये 0, ये हो गया हमारा 10, ठीक है। आपको ये लर्न करने पड़ेंगे पहले कि किस नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है। ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम सम्स कैसे करेंगे, जब हमने ये लिख लिया है। अब देखिए सम कैसे करना है। आपका जो सम दे रखा है, ये देखिए ये सम दे रखा है ना, ये वाला सम फर्स्ट नंबर वाला, देखिए ये वाला सम जो दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको पहले नंबर्स में चेंज कर लेंगे। सबसे इजी तरीका ये है। ये क्या है, 2, हमने लिखा 2। ये क्या चीज़ है, अभी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, 5, मैंने लिखा 5। फिर क्या है, ये 6 से 6 छतरी जैसा क्या है, 6 जैसा 6 है ना, तो मैंने लिखा 6। देन ये क्या है, ऐसे करके ये 8 है, हमने लिखा 8। फिर वापस ये क्या है, 4। फिर ये क्या है हमारा 3, और फिर ये क्या है हमारा 5, और ये क्या हमारा वापस से 4। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, वो जो नंबर था, ये देखिए दोनों चीज़ हम देखेंगे। ये वाला जो नंबर है इसको मैंने इस तरह डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है, कर दिया। अब हम रफ़ कॉपी में करना है ये काम। अब आप इसको सिंपल एडिशन करना है, आप इसको ऐड कर लीजिए पहले। 8 और 4 12, 1 कैरी, 6 और 5 11 और 1 12, फिर 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9, और 4 और 2 6 6 9 2 2। अब ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब हम 6 कैसे लिखते हैं, बनाओ, ये हमारा 6। 9 कैसे बनता है, 9 2 तरीके से बनता है, या तो हम ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं 2 तरीके से। तो हमने ये बना लिया। 2 कैसे बनता है, 2 कैसे बनता है, ये, तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। अब आप इसमें यहाँ पर इस आंसर को पुट कर देंगे।
कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा जब मैंने आपको कराया नहीं था तो आपको कैसे समझ में आएंगे, है ना। तो सबसे पहले इन सम्स को करने के लिए आपको पहले ये नंबर लर्न करने हैं कि किस तरीके से 1 to 10 लिखा जाता है। देन उसको आप रफ कॉपी में अपने न्यूमरिक में इसको कन्वर्ट करके आंसर निकालना है। फिर जो आंसर आ रहा है उसको आप इसमें चेंज करके उस आंसर को लिख देंगे। ये सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। तो आप कर लेंगे या एक और बताएं हम आपको? एक और बताते हैं। चलिए हम इसके साथ साथ चलते हैं ताकि आपको भी दिखता रहे। हम करते हैं 2 नंबर वाला। ये मैंने डाला नंबर 2। ये क्या लिखा हुआ है? 2। ये 2। ये क्या है? 3। ये क्या बनाया हमने? ये क्या है? 5। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 5। और ये क्या है? ऐसे करके 7। ये हमारा है 7, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। ये क्या है हमारा? इस तरीके से 4। ये क्या है? इस तरीके से क्या चीज़ है? 8। फिर क्या है? ये 6। और ये क्या है? 1। ये क्या है हमारा? 1। अब हम करेंगे एडिशन, करिए। 7 और 1 8, 6 और 5 11, 1 कैरी, 8 और 3 होते हैं 11 और 1 12, 4 6 7 7 2 1 8। अब 7 कैसे लिखा जाता है? ये हमारा 7, 2 हमारा ये, 1 हमारा ये, और 8 कैसे लिखते हैं? तो दिस इज़ आवर आंसर। अब आंसर में पुट कर दो। आया समझ में? 2 मैंने करके दिखा दिए हैं आपको। 2 एडिशन और करने और सब्ट्रैक्शन। नंबर वाले सब्ट्रैक्शन आपको आते हैं, सिर्फ कन्वर्ट करके इसको करना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, इसको ध्यान से देखेंगे। 2 नंबर ऐसे हैं जिनको 2 तरीके से लिखा जाता है। जैसे एक तो 1 देखिए, 1 को भी 2 तरीके से लिखा जाता है। फिर आ गया हमारा 8 को भी 2 तरीके से लिखेंगे। कैसे? ये इस तरीके से, जैसे ए से एडी लिखना हो उस तरीके से लेके जाते हैं। एक हाफ 6 आता है। 9 को भी 2 तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले आपको करने हैं, सेल्फ करने हैं। सो दीज आर योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड इफ़ ही बॉट एन अलमीरा फॉर रुपीज़ दिस एंड बैड फॉर रुपीज़ दिस। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? हमें ऐड करना है। टोटल अमाउंट पता लगाना है कि श्याम ने क्या किया है। इतने रुपीज़ की तो अलमारी ख़रीदी है और इतने रुपीज़ का बेड ख़रीदा है। तो टोटल उसने कितना खर्च किया है? तो पहले हम क्या करेंगे? लिखिए, मैं तो सिर्फ लिख के बताऊंगी आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 11, SYAM श्याम बॉट अलमीरा अमाउंट इज इक्वल टू कितने का ख़रीदा? ये बनाओ आप, सॉरी, ये सॉरी पूरा नहीं बनेगा, सिर्फ हल्का सा ये इस तरीके से बनेगा और ये 0। श्याम बॉट बेड अमाउंट। अब बेड का देखो आप, बेड का दे रखा है तो श्याम ने क्या किया? अलमीरा परचेज़ करी इतने रुपए की और बेड परचेज़ किया इतने रुपए का। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर्स में। पहले तो हम ऐसे ही लिख देते हैं एक बार, है ना। तो अब ये देखिए, आप लिखेंगे, ये है 2
अब पहले आप क्या करेंगे, इसको पता लगाइए नंबर्स में, रफ कॉपी में, या हम इधर रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। रफ वर्क मैं इधर कर रही हूँ। कैसे करेंगे, ये क्या है हमारा 6, ये क्या है हमारा 5, ये क्या है हमारा 8, और ये क्या है 0, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, ये क्या हमारा 2, ये क्या हमारा 6, फिर अगेन 2, और ये क्या हमारा ऐसे वाला क्या है 4। अब ऐड कर लो 4, 8 और 2 10, 11 12, 6 to 12 और 6 to 8 और 9 to 04, ठीक है। अब हमें यहाँ आंसर कैसे लिखना है, 9 to 04 हमारा आंसर आया है, लिख लो। 9 कैसे लिखते हैं, 9 को लिखने के 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसे लिखो, ये वाला, ये हो गया 9, फिर हो गया ये 2, फिर हो गया ये 0, और ये हो गया 4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो श्याम स्पेंड टोटल अमाउंट, तो यहाँ क्या आ गया, श्याम स्पेंड टोटल अमाउंट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा बॉट a table of rupees this and Radha bought a table of rupees this. State the difference in cost of both. क्या करना है आपको, इन दोनों नंबर का माइनस करना है। कैसे करना है, रमा बॉट टेबल रुपीज़ दिस एंड फिर राधा बॉट टेबल रुपीज़ दिस, फाइंड द डिफरेंस, और नीचे आ जाएगा डिफरेंस इज दिस। तो इस वाले को क्या करना है, आपको माइनस करना है। आपको वर्ड प्रॉब्लम लिखनी पड़ेगी जैसे मैंने अभी बताया, ये माइनस करना है। फिर आएगा फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का आपको क्या करना है, सम करना है। चलिए ये मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बता दिया। नाउ हम 13 कर रहे हैं। 4 डिजिट का करना है। कितने का करना है, 4 डिजिट का। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बताओ। सबसे पहले तो अपन ऐसे करते हैं, ग्रेटेस्ट, GRETEST, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या होगा बताइए, 9999, ठीक है। 4 डिजिट होगा 1 2 3 4। अब हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा 1000, ओके। अब क्या 1 2 3 4 हो गया। अब इनको ऐड करना है, 9 9 9 और 1 9 और 1 10। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो क्या लिखेंगे, सम ऑफ 2 डिजिट 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर, ये हमारा आंसर आ गया। ऐड किया इसको, सम मतलब ऐड करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 वापस वही हिंदी में है। स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटेड इन एग्जामिनेशन, आउट ऑफ दैम दीज वर पास्ड, फाइंड द स्टूडेंट्स हु वर फेल्ड। टोटल बच्चे एग्ज़ाम में इतने बैठे थे, उसमें से इतने बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने हुए, आपकी क्लास में मान लो कि 25 बच्चे हैं ना, 25 में से 15 बच्चे पास हो गए, तो फेल कितने हुए। तो आप क्या करेंगे, 25 में से 15 माइनस करेंगे ना, तो आपके पास 10 आ गया। इट मीन्स 10 बच्चे फेल हुए। वो चीज़ इसी तरीके से इसको भी करना है, ये भी आपका क्या होगा, माइनस। तो पहले आप क्या लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में कि टोटल स्टूडेंट्स वर दिस, फिर क्या लिखेंगे, पास्ड स्टूडेंट्स वर दिस, और फिर नीचे जो आंसर आएगा उसमें लिखेंगे फेल स्टूडेंट्स वर, सो फेल स्टूडेंट्स वर, ठीक है। अब ये वाला हम इसी तरीके से ही चल रहे हैं वापस, क्योंकि मैं ऐसे करा चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ, आपको खुद को करने हैं।
15 नंबर, इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज़ दिस वेयर वन ऑफ देम इज़ दिस फाइंड द अदर। ऐसा कैसा क्वेश्चन हमने इधर किया था, ये किया था सम ऑफ टू नंबर इज़ दिस, जो हमने कौन से नंबर का क्वेश्चन किया था, 7 नंबर का। एज इट इज़ है, माइनस करना है आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर। तो सम ऑफ टू नंबर इज़ दिस, बट ये कि ये हिंदी वाला है, तो आपको जो आंसर है करना तो रफ कॉपी में नंबरों में, लेकिन जो आंसर निकालना है वही फिर इस तरह से हिंदी में निकालना है। टू नंबर्स का जो ऐड है, जोड़ा दो नंबर को, तो ये नंबर आया, उसमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो इस नंबर में से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस करना है। ओके, मीटर क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 3 कर्टन एंड दिस मीटर क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 5 कैनोपी। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। टोटल मीन्स इतना मीटर और इतने मीटर को ऐड करना है, तो आपका टोटल आ गया, यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, आगे बताएं। और आज हम वापस कहाँ तक, 20 तक या 19 तक ले लेते हैं। 17 पे आ जाइए, कर लेंगे ना इसको। वर्ड प्रॉब्लम आपको वर्ड बनाने हैं। 17, रितु हैज़ ₹575, श्वेता हैज़ रुपीज़ लेस देन रितु। इफ़ द रुपी ऑफ 2 is put together is equal to रेनूज रुपी, हाउ मच रुपीज़ इज रेनू हैव। अभी क्या कह रहा है, रितु के पास 575 रुपीज़ है। कितने हैं, 575 रुपीज़ रितु के पास में। और श्वेता हैज़ 190 लेस देन रितु, और जो श्वेता के पास है वो कितने हैं, 575 से 190 रुपीज़ कम है। कितने, 190 रुपीज़ कम है रितु किसके पास है, श्वेता के पास। श्वेता हैज़ 190 रुपीज़ लेस देन रितु, रितु से 190 रुपीज़ कम है श्वेता के पास। इफ़ द रुपी ऑफ द 2 इज़ पुट टुगेदर इट इक्वल टू रेनूज रुपी। अब इन दोनों के पैसों को यदि रेणु के रुपए के साथ में रख दिया जाए तो वो बराबर होते हैं, तो रेणु के पास कितने रुपए हैं बताओ। 575 किसके पास है, इसको यहाँ मैं करके बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, रितु हैज़ रुपीज़, कितने रुपीज़ है रितु के पास, 575। अब ये क्या कह रहा है, श्वेता हैज़, श्वेता के पास कितने हैं 575, रितु से 190 रुपीज़ कम। अब 575 में से पहले 190 माइनस करो 575 में से 190, 5 में से 0 गया 5, 17 में से 9 गया तो 8, और 5 में से 2 गया तो 385। ठीक है, तो श्वेता के पास कितने, 385। यदि कह रहा है कि इन दोनों के पैसों को साथ रख दिया जाए उतना बराबर होगा, किसका अमाउंट है, रेनू का। यानी कि इन दोनों का जो प्लस है वो इधर, और ये रेणु का अमाउंट ये इक्वल आएगा। या रेणु का अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रेणु के बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करना है, 5 और 5 10, 8 और 7 15 और 1 16, 16 5 3 8 और 1 9, 960। सो रेणु का अमाउंट कितना हो गया, 960 रुपीज़। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, मिस्टर अजय वेंट टू मार्केट विथ ₹525। मिस्टर अजय हैं, वो मार्केट गए कितने रुपए लेकर, 525 रुपीज़ लेकर। यानी कि मिस्टर अजय के पास कितने रुपए थे, 525। ही बॉट फिश ऑफ ₹150, ऑयल ₹90 एंड वेजिटेबल्स ₹75। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। अब उनके पास कितना पैसा बचा है। पहले हम क्या करेंगे, 18 नंबर, मिस्टर अजय बॉट फिश, कितने की फ़िश ली, 150।
फिर मिस्टर अजय सेम बॉट ऑयल 90, है ना। फिर मिस्टर अजय सेम क्या ख़रीदा उन्होंने, वेजिटेबल, कितने, 75। तो टोटल कितना स्पेंड किया उन्होंने, कितना खर्च किया, 5। ऐड करो इसको जल्दी से, जल्दी से ऐड करो इसको आप। 50 और 90 और 75, तो ये हमारा हो जाता है 315। ठीक है, अब इन्होंने खर्चा तो इतना कर दिया और उनके पास पैसे कितने थे। मिस्टर अजय हैज़ अमाउंट, कितने रुपए थे उनके पास, 575। ही स्पेंड, टोटल अमाउंट कितना खर्च कर दिया, 315। अब उनके यहाँ करेंगे माइनस, अब कितना पैसा बचा उनके पास में, 260 रुपीज़ उनके पास में बच गए। तो हमने क्या किया, सेम इसको आप समझेंगे कि आप गए मार्केट, गए आप 50 रुपीज़ लेकर, सेम चीज़ जैसे मिस्टर अजय लेके गए 575 रुपीज़, आप लेके गए 50 रुपीज़। ठीक है, आपने खर्च किए 10 रुपीज़ का, आपने चिप्स का पैकेट ले लिया, 5 रुपीज़ की टॉफ़ी ले ली और 5 रुपीज़ की कोई काइट ले ली आपने। ठीक है, आप, मैंने बोला कि आपके पास अब कितने रुपए बचे, तो आप क्या करेंगे, पहले जो आपने खर्च किया है, टॉफ़ी है ना, चिप्स और काइट जो खर्च किया है, पहले उनको ऐड करेंगे और जितने आप घर से लेके गए उसमें से माइनस करेंगे। हमने भी वही चीज़ करी है, पहले जो खर्च किया उसको ऐड किया है और फिर जितने रुपए थे उसमें से माइनस किया, तो हमारा अमाउंट आ गया, है ना। तो इसको आप रफ कॉपी में खुद करके देखेंगे एक बार। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 6,849 हेलीकॉप्टर्स इन 2014, 6,575 हेलीकॉप्टर्स इन 2015. हाउ मैनी टोटल हेलीकॉप्टर्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 2 ईयर्स। क्या करना है, एक फैक्ट्री है जिसने 2014 में इतने हेलीकॉप्टर बनाए और 2015 में इतने हेलीकॉप्टर बनाए, तो दोनों ईयर में मिलकर उसने कितने हेलीकॉप्टर बनाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जैसे कि आपकी मम्मी ने सुबह कितनी रोटी बनाई, मान लीजिए 15 रोटी बनाई, शाम को कितनी रोटी बनाई, 20 रोटी बनाई, दो पूरे दिन में मिलकर कितनी रोटी बनाई, कितनी चपाती बनाई, तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। हेलो नानी, तो इस तरीके से हमको नीचे करना है। ठीक है, तो अब हम करें इसको। ऊपर नहीं है, और फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड हेलीकॉप्टर इन 2014 में कितने हेलीकॉप्टर बनाए, 6849। और फैक्ट्री प्रोड्यूस हेलीकॉप्टर इन 2015 कितने आए, 6574। अब यहाँ क्या करेंगे, हमें ऐड करना है। करो ऐड, आप खुद करोगे, मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो क्या होगा, फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 2 ईयर्स। आंसर आ गया, इसको ऐड करेंगे, आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आज अब यहीं तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने किया है, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक आपको करने हैं, तो क्या क्या करना है आपको, एक तो क्वेश्चन नंबर 10 की आपको 8 करने हैं, 4 + 4, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारे सम आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। इफ़ यू हैव फेयर कॉपी देन डू इट इन फेयर कॉपी, एंड इफ़ यू डोंट हैव फेयर कॉपी देन डू इन योर रफ कॉपी, बट इन सिस्टमेटिक वे। ठीक है, और जो आपको ये मैंने अभी हिंदी के नंबर्स थे, इनका फ़ोटो मैं आपको भेज देती हूँ। ओके, क्लियर, थैंक यू वेरी मच।